हुमायूं कबीर के एक बयान ने बंगाल की सियासत में उबाल ला दिया। हुमायूं ने शुभेंदु सरकार को एक तरह से खुला चैलेंज देते हुए कहा कि बकरीद पर कुर्बानी होकर रहेगी। वो यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि गाय, बकरा, ऊंट सबकी कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमने अभी आपको हुमायूं के आग उगलते बयान का एक छोटा सा हिस्सा ही सुनवाया है। हम आपको उनका पूरा बयान भी सुनवाएंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि बंगाल में कुर्बानी के मसले पर आखिर चल क्या रहा है। बंगाल की शुभेंदु सरकार ने हाल ही में वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें 2018 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया गया। इसमें कहा गया है कि बिना अनिवार्य फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी गाय या भैंस की कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सरकार ने यह भी साफ किया कि अब सार्वजनिक रूप से कुर्बानी की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ नगरपालिका की ओर से तय या अधिकृत वधशाला में ही पशुओं का वध किया जा सकेगा। नियम का उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान है। बस सारा उबाल बवाल यहीं से उठा। हालांकि नोटिस में सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी से रोक की बात कही गई है, लेकिन हुमायूं कबीर अपनी सियासी जमीन को और फैलाने के चक्कर में शायद खुद ब खुद सारे अंदाजे लगाने लगे और नतीजे तक भी पहुंच गए। हुमायूं के बयान ने पूरे मामले को नया ही ट्विस्ट दे दिया। सुनिए उनका पूरा बयान। लेकिन कुर्बानी तो होगा ही, कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु, ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊंट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि शुभेंदु की पुलिस गांव-गांव घूमकर धमकी दे रही है कि लोग बकरीद पर कुर्बानी ना करें, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पर केस दर्ज हो सकता है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि मुसलमानों को कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने में भी रुकावट डाली जा रही है। हुमायूं कबीर को शुभेंदु के कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले इन कदमों में इस्लाम का विरोध नजर आ रहा है, लेकिन बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि केस के मुख्य पैरोकार रहे इकबाल अंसारी से लेकर सूफी फाउंडेशन के कशिश वारसी तक, इन सब ने गाय की कुर्बानी को इस्लाम के खिलाफ बताया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। गाय की गोश्त खाने को भी मना फरमाया गया है कि गाय का गोश्त मत खाइए। और अब तो सबसे बड़ी बात यह कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, भारत के अंदर, हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो उसको का सम्मान करते हैं, गाय को धार्मिक आस्था से देखते हैं। और इस्लाम यह कहता है कि आप दूसरों के मज़ाहिब का, दूसरों के धर्मों का एहतराम करें, इज्जत करें। उधर टीएमसी ने बंगाल सरकार के नोटिफिकेशन को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को सांसद महुआ मोइत्रा कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश हुई। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि इन पाबंदियों का राज्य के गरीब पशुपालकों पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने इस मामले में छूट की मांग की है। उधर बकरीद से पहले हुमायूं कबीर का भड़काऊ बयान शुभेंदु सरकार को खुली चुनौती है। शुभेंदु एक के बाद एक जिस तरह से ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि हुमायूं को भी आखिर में बैकफुट पर जाना ही पड़ेगा, जैसे टीएमसी के पुष्पा जहांगीर खान को जाना पड़ा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? बकरीद पर शुभेंदु सरकार के फैसले को आप कैसे देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। मैं सीमा आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।